हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में अभी आपके 4 महीने बचे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ NCERT कैप्सूल। जैसे कैप्सूल लेकर के आपकी कोई बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसे अब आपको मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना। अब मैथ्स से नहीं डरना है, अब मैथ्स को डराना है। NCERT कैप्सूल जो बनाया गया है, केवल इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। और बेटे, अगर आप ये पढ़ लोगे, मेरा चैलेंज है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस रिलेशन में आपको सबसे पहले 11th में आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा उससे हट करके है, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं यहाँ पे। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है आपका, क्या होता है बेटे? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप एक एक करके समझो, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब, जो देखो आप ए लिखा ना, यहाँ भी ए लिख दिया, मतलब सेम रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब, अगर ए हमारा बी से रिलेटेड है तो बी हमारा ए से रिलेटेड होगा। फिर बेटे ट्रांजिटिव, यानी कि 3 एलिमेंट्स आएगा। अगर ए हमारा बी से रिलेटेड है और बी हमारा सी से रिलेटेड है तो 100% ए हमारा सी से रिलेटेड होगा। ट्रांजिटिव में एक कंडीशन है, अगर ए हमारा बी से रिलेटेड होगा और बी हमारा सी से रिलेटेड होगा, तभी हम ए का रिलेशन सी के साथ देखेंगे। बेटे, जो ट्रांजिटिव में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बताऊंगा इसमें कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूजन में कुछ और लिख के चले आते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें देखना, जब ए बी से रिलेशन होगा, बी सी से होगा, तभी हम ए को सी देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा वो सारा बताया जाएगा। अब देखिए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके इक्वल कहीं लिख दिया, पैरेलल कहीं लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट कहीं लिख दिया, सिमिलर कहीं लिख दिया, या a माइनस बी इज एन इंटीजर लिख दिया, या मॉड माइनस ए माइनस बी इज एन इवन नंबर लिख दिया, या मल्टीपल ऑफ k लिख दिया, तो बेटे आंख बंद करके आप जो है ना, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन पे टिक कर देना। इक्विवेलेंस रिलेशन पे टिक कर देना, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये सारे कंडीशन आपके होंगे। आंख बंद करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे माराना, बस 100% सही हो जाएगा आपका, कोई गलत काट नहीं सकता, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसको हम क्या है, जैसे हमारा लेस देन है, ठीक है। अब देखो, आप लेस देन में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। कोई भी नंबर क्या अपने नंबर से लेस हो सकता बेटे? नहीं हो सकता। देखो, कोई भी नंबर क्या अपने नंबर से लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 लेस देन 2 अगर है तो क्या 2 लेस देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अगर बेटे हमारा 1 लेस देन 2 है और 2 लेस देन 3 है तो 1 लेस देन 3 हो जाएगा। यानी ये आपका ट्रांजिटिव है, ये आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन हम इसे इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंस हम किसे बोलेंगे? जो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होल्ड करे, उसे हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। जैसे आपका इक्वल आ गया। अब कोई भी नंबर अपने नंबर के इक्वल हो सकता है बेटे, 100% रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई भी नंबर अगर a हमारा b के बराबर है तो b हमारा a के बराबर हो गया, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में अगर कोई हमारा a b के बराबर है और b हमारा c के बराबर है तो a आपका c के बराबर हो जाएगा, यानी ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो यानी कि आपका, जिसे मैंने इक्वल बताया, पैरेलल बताया, सिमिलर बताया, कॉन्ग्रुएंट बताया, तो 100% ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बेटे, 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक प्रूफ करने वाला और एक चेक करने वाला। अगर प्रूफ करने वाला आता है तो आपको थ्योरी लिखना है, और थ्योरी में आपको इतना इजी मेथड बताऊंगा ना, एक बार आप देखेंगे आपको तुरंत लर्न हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से वीडियो देखिएगा बस, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले चेक करने वाला बताऊंगा, चेक कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैं प्रूफ में थ्योरी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊँगा, 5 या 6 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन में से आपका 100% मेरे से लिखवा लो, चैलेंज है मेरा। अगर आ गया तो बताना मुझे, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर कोई भी किसी भी स्टेट बोर्ड में अगर आपका ये चल रहा है NCERT, तो इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला। चलिए देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, देखना। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया बेटे,
कि x एंड y हैव, आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी मतलब एक हमने रिलेशन लिया x और y का, x एंड y हैव सेम लोकेलिटी। चलिए मुझे चेक करना है, इसमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है। ध्यान से देखना, मान लो x हमारा राम है, ये मान लो श्याम है, तो राम एंड श्याम हैव सेम लोकेलिटी। ये है, ये आपका क्या है, कंडीशन है। अगर मैं आपसे बोलूँ राम एंड राम हैव सेम लोकेलिटी, बिल्कुल बेटे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, आप लोग देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं इस y की मतलब x एंड x लिख दूँ, हैव सेम लोकेलिटी, बिल्कुल होगा, राम एंड राम हैव सेम लोकेलिटी हो सकता है बेटे। अगर मैं बोलूँ राम एंड श्याम हैव सेम लोकेलिटी, जस्ट इसका उल्टा बोल दो, श्याम एंड राम हैव सेम लोकेलिटी, सिंपल सी बात है, 100% है। राम और श्याम जहाँ रह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ राम और श्याम सेक्टर 4 में रह रहे हैं और फिर मैं बोलूँ श्याम और राम भी सेक्टर 4 में रह रहे हैं, बात तो एक ही है बेटे, सिमेट्रिक हो गया। अगर चलो उसी में मोहन है, सेक्टर 4 में मोहन है, मैं बोलूँ राम और श्याम सेक्टर 4 में रहते हैं और श्याम और मोहन सेक्टर 4 में रहते हैं, तो राम और मोहन सेक्टर 4 में ही रहेंगे, है ना। तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, यानी ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, चेक हो गया। एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, आप सीधा टिक करके चले आना। चलो देखो, एक मैंने दिया बेटे कंडीशन एक्स आर वाई का, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसमें बोलूँ आपसे एक्स इज फादर ऑफ एक्स, क्या हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एक्स इज फादर ऑफ मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप में ही फादर कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ठीक है, दो का रिलेशन है जो कि ये पूरी की पूरी तरह रॉन्ग है, यानी रिफ्लेक्सिव ये आपका नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगर मैं यहाँ वाई लिख दूँ, वाई इज फादर ऑफ एक्स, पॉसिबल ही नहीं है, वाई इज फादर ऑफ एक्स नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ट्रांजिटिव चेक करता हूँ, एक्स इज फादर ऑफ वाई और एक लिख दिया मैंने। ट्रांजिटिव में बेटे एक नया कंडीशन आ जाता है, ट्रांजिटिव, टी का मतलब 3, टी का मतलब 3 यानी कि 3 आएंगे। तो एक्स आर वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई आर जेड, एक ले लिया मैंने, वाई इज फादर ऑफ जेड। तो एक बात बताओ मुझे, तो एक्स इज फादर ऑफ जेड क्या होगा, ये तो ग्रैंड फादर हो गए ना, बाबा जी हो गए। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, सिंपल अपने घर में एग्जाम्पल ले लो कि एक्स इज फादर ऑफ वाई अगर है तो वाई इज फादर ऑफ जेड अगर है तो एक्स इज फादर ऑफ जेड थोड़ी होगा, ये तो आपका आ गया एक्स इज ग्रैंड फादर हो गए ना, ग्रैंड फादर ऑफ जेड हो गया, ठीक है, फादर नहीं हो गया, ग्रैंड फादर और फादर में डिफरेंस होता है। तो आपका ये क्या है, ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, ठीक है बेटे। एक कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन देखना, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही है और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं बेटे। एक क्वेश्चन एक्स आर वाई ये दिया है आपके एनसीईआरटी में, पहला क्वेश्चन ये है, एक्स एंड वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये लिखते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देखना बेटे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, चलो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, बहुत सिंपल कंडीशन रिफ्लेक्सिव, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ मैं। एक्स आर एक्स, फील करना स्टूडेंट्स, एक्स आर एक्स मतलब रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहे हैं, एक्स आर एक्स, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, मतलब इस वाई को मैंने एक्स बना दिया, एक्स आर एक्स, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या हो सकता है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है बेटे, ये नहीं हो सकता। चलो ये देखो, अब सिमेट्रिक देखते हैं उल्टा करके, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, उल्टा पढ़ो, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। भाई एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखना बेटे, कंफ्यूजन वाला यहाँ आता है ट्रांजिटिव, यहीं पे कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं नॉट ट्रांजिटिव, बेटे नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, हमारे इंडिया में भी कानून पास हो गया, 2 मेल आपस में मैरिज कर सकते हैं, और जब 2 मेल आपस में मैरिज करेंगे तो एक को हस्बैंड बनना पड़ेगा, एक को वाइफ बनना पड़ेगा, और 2 फीमेल भी आपस में शादी कर सकती हैं। इंडिया में कानून इसी साल पास हुआ, पिछले साल पास हुआ था 2020 में। तो
अगर कोई फीमेल शादी कर रही है तो एक फीमेल में भी एक हमारा उसमें एक हस्बैंड और वाइफ का मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, आपका ट्रांजिटिव भी पॉसिबल है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अब मैंने यहाँ लिया वाई आर जेड, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन है बेटे, है ना, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ हमारा ट्रांजिटिव है। वाई आर जेड, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अब देखना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई और फिर y इज वाइफ ऑफ जेड, तो क्या x इज वाइफ ऑफ जेड हो सकता है? हो सकता है बेटे, ये आपका हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए आप ट्रांजिटिव पे टिक करके आना, ठीक है। मतलब मेल मेल भी शादी कर सकते हो, फीमेल फीमेल भी शादी कर सकते हैं, जिसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप इसे ट्रांजिटिव पे टिक करके आओगे, ना कि नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया, ठीक। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें भी बड़े कन्फ्यूजन होता है। देखो आपको वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मुझे 15-20 लगभग 15 साल हो गया मुझे सीबीएसई में पढ़ाते हुए, और इन 15 साल में जो मुझे लगा बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपको। जैसे देखो ARB एक रिलेशन है, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, फर्स्ट चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज जब आप ओपन करोगे तो वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी किसी भी स्टेट में चल रहा हो तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ARB LSR इक्वल बी स्क्वायर, LSR इक्वल बी स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आप चेक करके बताओ है या नहीं है। बहुत ईजी मेथड बेटे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से चलना। आप देखो रिफ्लेक्सिव, आप क्या देखोगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटे आपका, ARA का मतलब B की जगह पे आप A लिख देना है। अब इसमें आप ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ये रिफ्लेक्सिव ना हो, लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, अब ऐसे नंबर हमें ढूंढना है जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप कौन से नंबर लोगे, फ्रैक्शन नंबर लेना। कौन सा नंबर लेना, फ्रैक्शन। 2 मत लेना, 2 सही हो जाएगा, देखो 2 लेस आर इक्वल 4 सही हो गया, 2 लेस देन 4 इक्वल है ना, दोनों में से एक होना चाहिए बेटे, एक पॉसिबल होना चाहिए, चाहे लेस देन पॉसिबल है चाहे इक्वल पॉसिबल है, अगर दोनों है तो आपका यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल तो 4 नहीं है, लेकिन 2 लेस देन 4 है ना, तो आप ये नहीं ले सकते, यानी कि A की वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं LSR इक्वल बी स्क्वायर या फिर LSR इक्वल बी क्यूब, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप रिफ्लेक्सिव में A इज इक्वल टू फ्रैक्शन में लेना, आपका 100% सही हो जाएगा। अब आप देखो रिफ्लेक्सिव में बेटे क्या होता है, इतना ध्यान रहे, दोनों में A होगा, यानी 1/2 लेस R इक्वल 1/4, मतलब 1/2 1/4 से ना तो लेस है ना तो इक्वल है, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, ठीक है। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिमेट्रिक में लिखेंगे हम लोग ARB इम्प्लाइज दैट BRA, ये आपको लिखना है, ये आपको थ्योरी में लिखना ही है, ठीक है। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है। अब इसमें A की वैल्यू 1 ले लो और B की वैल्यू 2 ले लो। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये बताओ A की वैल्यू आप यहाँ पे 1/2 लिए, यहाँ पे 1 लिए। बेटे यहाँ पे आप लोग जब कंडीशन चेंज कर रहे हो ना तो आपके एग्जाम्पल भी चेंज हो जाते हैं। ये नहीं कि आपने जो एग्जाम्पल यहाँ लिया वही एग्जाम्पल लो, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ क्या ले लो, 2 ले लो। अब देखो पहला कंडीशन सिमेट्रिक का बेटे, ये वाला कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए, ये वाला ऐसा एग्जाम्पल लेना ये ट्रू हो और ये वाला फॉल्स हो, ठीक है। ये वाला ट्रू हो, ये वाला फॉल्स हो। अब देखो 1 लेस आर इक्वल 4, ये देखो ट्रू हो गया ना बेटे, बट 2 नॉट लेस आर इक्वल 1, ये देखो फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे एग्जाम्पल लेना है कि इधर वाला आपका ट्रू हो, इधर वाला आपका फॉल्स हो। चलिए अब ट्रांजिटिव देखते हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे जो ट्रांजिटिव कंडीशन है मैक्सिमम बच्चे याद करते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल याद मत करना, बिल्कुल याद मत करना। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ आज कि आप फील करोगे इस चीज़ को कि ये तो सच में बहुत ईजी है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखना, ऐसा तरीका बताऊँगा मैं आपको। ट्रांजिटिव कैसे क्या होता है, पहले आप लिख लो, ट्रांजिटिव लिख लो ARB एंड BRC इम्प्लाइज दैट ARC, आप लिख लो ऐसे। अब देखो अपने आप जो मर्जी वो नंबर ले लो,
लेकिन छोटा नंबर लेना। अब बड़ा नंबर आप 46 ले लो, अब 46 का स्क्वायर आप करने बैठ जाओ, 46 का क्यूब करने बैठ जाओ। ऐसे नंबर नहीं लेना, ऐसे नंबर लेना है जो आप कैलकुलेट कर सको इजीली। तो a इज इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, b इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया और c इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब ए आपका रॉन्ग हो सकता है बच्चे, इसीलिए आप पेंसिल का यूज करना। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो सकता है। अभी देखना, अभी मैंने बताया आपको छोटा नंबर लेने को, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि सच में तो कुछ भी नहीं है। देखो फर्स्ट कंडीशन मैं दिखाने जा रहा हूँ बेटे, ये जो दो कंडीशन आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये वाला, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है ये ट्रू होना चाहिए और राइट हैंड साइड वाला आपका फॉल्स होना चाहिए। अब देखो 1 लेस आर इक्वल 4, ये देखो ट्रू हो गया बेटे। ए की जगह पे आप 1 लिखो, बी की जगह पे आप 2 लिखो, तो 2 2 जा 4 और 1 लेस आर इक्वल 4, ट्रू हो गया। अब 2 लेस आर इक्वल 9, ये भी ट्रू हो गया बेटे, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। बट 1 लेस आर इक्वल 9, अब लो कहानी देखो अब शुरू हुई। यहाँ पे ये दोनों आपका ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू आ गया। अब क्या करोगे, इसे करना है गलत, इसे करना है गलत। गलत कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, गलत करना है ना, बहुत ईजी। ये 9 है ना, इसे आप 10 लिख दो, गलत हो गया बेटे। जैसे गलत हुआ आप तुरंत इसे काट दो, काट दिया। चलो अब हम बहुत सारे बच्चे सोच में पड़ गए होंगे, ये तो 1 था, सर ने तो 10 ले लिया। कोई बात नहीं, आप यहाँ 10 लिख दो, आप यहाँ 10 लिख दो। ठीक है, अब जब यहाँ 10 लिख दोगे तो यहाँ पे आपको 10 लिखना पड़ेगा। अब बेटे अब देखो ये तो फॉल्स हो गया, जबकि क्या होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन आपका होना चाहिए ट्रू। अब ये क्या हो गया, फॉल्स। अब आप इसे सही करो, इसे सही करने के लिए आप ज़्यादा नंबर मत लो, बहुत बड़ा नंबर मत लो। 2 था ना, 3 लोगे तो 9 आएगा, 4 ले लो। जैसे 4 लोगे ये क्या बन गया, 16 बन गया, ट्रू हो गया ना बेटे। और 4 ये वाला जो है यहाँ लिख दो बी की जगह पे। देखो देखा, ये ट्रू, ये गलत। आपको याद करने की जरूरत पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा ना। चलो एक मैं कंडीशन ट्रांजिटिव का क्यूब का बता रहा हूँ आपको। किसका बता रहा हूँ, क्यूब का। ये क्यूब वाला देखना, ये वाला लिया मैंने, चलो इसको चेंज कर दिया बी क्यूब। देखो अपने आप कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 बेटे, जो मर्जी आप वो ले लो, आप बना के देखना, आपको खुद फील होगा कि सर ने कितना सही बताया है। ठीक है, 1 लेस आर इक्वल 8, ट्रू। 2 लेस आर इक्वल 27, ट्रू। क्यूब वाला ले रहा हूँ, क्यूब वाला। बट 1 लेस आर इक्वल 27 बेटे, ये आपका ट्रू हो गया। ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इसे आप लिख दो 28। क्या लिख दो, 28। ये 27 था ना, 28 लिख दो। अब ये हो गया गलत, गलत हो गया। जैसे आपने इसे 28 लिखा, ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा 28, और ये चेंज होकर के 28। क्लियर बेटे, अब ये गलत हो गया। अब क्या करोगे, 2 है, अगर 3 लोगे तो 27 हो जाएगा, 4 ले लो। 4 जैसे आप लोगे क्या बन जाएगा 64, और ये क्या हो गया 4। अब देखो ये क्या हो गया, ट्रू। ये देखो ये क्या हो गया, फॉल्स। हो गया कि नहीं हो गया, है ना बच्चा। देखा, आप बस क्वेश्चन को बस गोली मार दो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। आ रहा समझ, जो एग्जांपल मैंने बताया बेटे आपको। अब देखो नंबर का जादू, मैजिक ऑफ नंबर्स, इसमें कुछ बच्चे बड़े कन्फ्यूजन होता है ना, वो बताता हूँ मैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखो देखो बेटे, एक मैंने कोई सेट लिया, A 1 2 3, एक मैंने सेट लिया। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा A क्रॉस A। क्या पढ़ा था, A क्रॉस A, A क्रॉस A मतलब क्या, अगर A आपका 1 है, A 2 है, A 3 है, और यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और आपको A क्रॉस A मतलब रिलेशन निकालना होता था, तो आप क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते थे आप, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे आप रिलेशन बनाते थे। बन गया। अब देखो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये देखो बन गया। देखो फिर आप क्या करते थे, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 1 3 2 और 3 3, ये बन गया।
अब इसका मैजिक देखना बेटे, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, बड़े बच्चे गलत करके आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक तो डाल ही देता है क्वेश्चन, वो आपके सीबीएसई में या फिर जहाँ भी एनसीईआरटी फॉलो होता है वहाँ पे क्वेश्चन मेरे से लिखवा लो, एक रहेगा इनमें से। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बहुत कन्फ्यूजन करते होता है बच्चे इसमें। देखो बेटे, रिफ्लेक्सिव में आपके जो नंबर है ना, ये जो सेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेट क्या है, 1 2 3, कितने एलिमेंट्स है, 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके 1 1 है, 1 1 है, क्लियर, 2 2 है, 3 3 है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए आर ए, रिफ्लेक्सिव होता है ए आर ए, मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटे ये सारे कंडीशन होना जरूरी है। इन केस अगर 3 3 हटा दो तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। जितने एलिमेंट्स ये होंगे उसका अपने आप में रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ये सारे एलिमेंट्स हों, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए बेटा ये कंडीशन नहीं होता। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर 1 2 है तो 2 1 है ना। अगर 1 3 है, देखो 3 1 है, ठीक। अगर आपका 2 3 है तो 3 2 है, यानी सिमेट्रिक भी हो गया ये। अब ट्रांजिटिव देखो आप, ट्रांजिटिव में क्या होता है ना, बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये वाला उठाते हैं रिलेशन, ये मत लिया करो। जो डिफरेंट हो ना वो लो, जैसे 1 2 लिया, 2 1 लिया, ये देखो इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला कट जाना चाहिए, 1 1 प्रेजेंट है, ठीक है। चलो और कोई लो, 1 3 लो, 3 1 लो, ये देखो कट गया, 3 3 कट गया, 1 1 प्रेजेंट है, ट्रांजिटिव है। 2 3 3 2 लो, 3 3 कट गया, 2 2 प्रेजेंट है, ट्रांजिटिव है। यानी जो ए क्रॉस ए होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। अब कहानी अब शुरू होता है बेटे, कहानी अब शुरू होगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। अब देखना कन्फ्यूजन, अब देखना यहाँ पे कन्फ्यूजन देखो, लेकिन मैं जिस मेथड से बताऊंगा आप कंफ्यूज हो गए ही नहीं। देखो 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया और एक मैंने यहाँ पे 2 3 ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये क्या है, एक और लिख लिया, 3 2 ले लिया मैंने बेटे, है ना, 3 2 ले लिया। अब देखना, अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप बताओगे सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक देखो आप, 2 3 है, 3 2 है, प्रेजेंट है, सिमेट्रिक है। बेटे रिफ्लेक्सिव में ये तीनों कंडीशन होना कंपलसरी होना चाहिए, सिमेट्रिक में ज़रूरी नहीं होता। सिमेट्रिक में अगर उसका प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये देखो ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, इट इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है, मैंने रीजन बता दिया। क्या रीजन बताया मैंने, ए आर बी इम्प्लाइज दैट बी आर ए, मतलब 2 3 है तो 3 2 है, यानी कि ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखो आप, ये 3 3 काट दो, 2 2 प्रेजेंट है, यानी आपका ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, नहीं होगा। इक्विवेलेंस तभी होगा जब हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, तभी इक्विवेलेंस होगा। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। कैसे चेक किया, 2 3 3 2 उल्टा, 3 3 काट दो, 2 2 प्रेजेंट। बेटे जो सेकंड वाला एलिमेंट है ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटे, ए आर बी बी आर सी, मतलब बी बी काट दो, बी बी काट दो, 2 2 प्रेजेंट है, बस आपका ट्रांजिटिव बन गया। चलिए एक केस लेते हैं ना, एक केस और लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटे ये 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, मैं बोलूँ ये क्या है, आप तुरंत जवाब दोगे सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 नहीं है। एक पेयर दिखा दो, केवल एक पेयर दिखा दो, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं होगा। यानी कि 1 1 नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक 1 2 2 1 है, सर सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 2 2 काट दो, 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब केवल और केवल सिमेट्रिक है। चलो बेटे एक मैं कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और ले लिया मैंने एग्जाम्पल। ये देखो, एक मैंने 1 3 ले लिया, एक हमने 4 5 ले लिया, सॉरी स्टूडेंट्स 4 तो है ही नहीं इसमें ना, एक 1 3 ले लिया, एक हमने यहाँ पे 2 3 ले लिया,
ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ बेटे ये क्या है ना, मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से बेटे, 1 3 1 1 नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। 1 3 है, 3 1 नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। इसको देखने की क्या जरूरत है, एक ढूंढो, एक ढूंढो, लिख दो। ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं हो सकता, जरा कभी कभी ऐसा होता है ना, मिला लिया करो, कभी कभी ये आगे होता है पीछे होता है। तो देखो इसका सेकंड हमारा 3 है, फर्स्ट हमारा 3 देखो नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव देखने में लग रहा है क्या है। यहाँ बहुत सारे बच्चे जानते हो क्या लिख के आते हैं, मैं बता रहा हूँ। लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो सही लिख देंगे। लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये भी सही है। और इसको लिख के आ जाएंगे नॉट ट्रांजिटिव। बेटे ये ट्रांजिटिव है। अब कहानी यहाँ पे शुरू है। अब ट्रांजिटिव कंडीशन होता है जब हमारा ए बी से रिलेटेड होगा और बी हमारा सी से रिलेटेड होगा, तभी हम ए पे सी पे जाएंगे। मतलब ए अगर हमारा बी से रिलेटेड है, बी हमारा सी से रिलेटेड है, तभी हमारा ए हमारा सी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ए बी से रिलेटेड, बी हमारा है ही नहीं, बी हमारा है ही नहीं, ये स्टेप ही गायब हो गया। तब यहाँ हम जाएंगे क्यों, यहाँ हमें जाना ही नहीं। हम जाएंगे तब जब हमें रिलेशन मिलेगा तब, ठीक है। यही होता है कन्फ्यूजन। अब आप लोगों का कन्फ्यूजन हो गया है दूर, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि हम तभी जाएंगे जब ये वाला कंडीशन होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटे, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी ऐसा दे देगा आपको, ऐसे लिख दिया 2 3। अब बोलेगा ये क्या है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड्स, ठीक है। जहां भी रिलेशन रहेगा वहां मिलेगा आपको। ऐसे दे दिया 2 3, क्या आएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको लिख के आते हैं नॉट ट्रांजिटिव। ये है आपका ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटे। चलो मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, 1 1 नहीं है। 2 3 है तो 3 2 नहीं है। अगर 2 3 हमारा है तो 3 2 होना चाहिए, है ही नहीं। अब 3 2 जब बेटे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब बड़ा कन्फ्यूजन भैया, ये कैसे हो सकता है, ट्रांजिटिव कैसे हो गया। अरे ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा भाई मेरे, जब हम ए से बी पे गए, बी से सी पे जाएंगे, तभी तो ए से सी जाएंगे। जब यहाँ ए से बी है और बी से सी है ही नहीं, तो हम ए से सी पे जाएंगे क्यों, ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो गया। टेंशन खत्म। आप इसे क्या लिख के आओगे, ट्रांजिटिव। ये है आपका ट्रांजिटिव। बेटे नंबर का तो मैजिक हो गया ख़त्म। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही इजी मेथड से थ्योरी, जिस मेथड से मैं बताऊंगा ना वैसे लिख देंगे, दुनिया का कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता। और ऐसे मेथड से बताऊंगा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, देखते ही याद हो जाएगा। मेरा चैलेंज है। और इससे बाहर जितना बता दिया ना, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये भेजो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बन रहे हैं। और उसके बाद फिर उनसे बोलो सब्सक्राइब करें, थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, है ना। और दूसरी बात क्या है बेटे, आप लोगों को मटेरियल्स में दूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, मैं नंबर दे दूंगा। वहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो विदाउट हेजिटेशन मेरे से आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, टेलीग्राम नंबर भी रहेगा, उस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये भी मेरा न्यू चैनल है। मैं बस पूरे आप लोगों का देखो, जितना आप लोग मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, मैं उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊँगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कराओ और शेयर कराओ, है ना। थैंक यू बेटे।